पिछले वीडियो में हमने एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के बारे में सीखा था और एक समय ऐसा था जहां हमें पता लगा कि एक ही इवेंट की थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी अलग थी। तो याद दिलाने के लिए डाइस पर 3 लाने की थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी 1/6 या 16.67% थी, पर एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी 3/6 थी जो कि 50% है। तो अब आप कहेंगे कि थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी तो हमेशा गलत ही होगी। नहीं, याद रखिए कि थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी वह है जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। इसे हम असल ज़िंदगी में किए बिना ही कैलकुलेट करते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ढूंढते वक्त हम असल में एक एक्सपेरिमेंट को दोहराते हैं और फिर उसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे उदाहरण पर वापस जाते हुए डाइस पर 3 लाने की एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी 50% थी। हमने डाइस को केवल 6 बार रोल किया, जिसमें से 3 बार 3 नंबर आया, लेकिन 50% हमारे थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी से। थ्योरी के हिसाब से तो हमें 16.67% मिलना चाहिए ना, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी बदल सकती है, क्योंकि जितनी बार मैं यह एक्सपेरिमेंट दोहराती हूँ मुझे 3 अलग अलग संख्या में मिल सकती है। और अगर मुझे डाइस पर 3 ज़्यादा या कम बार मिलता है तो मेरी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी बदल जाएगी, और अगर मैं यह एक्सपेरिमेंट को ज़्यादा बार रिपीट करूँ तो फिर भी मेरी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी बदल जाएगी। तो देखते हैं कि आगे क्या होगा। तो चलिए इस सेम एक्सपेरिमेंट को ज़्यादा बार दोहराते हैं। मान लीजिए कि मैंने 6 बार नहीं बल्कि 20 बार डाइस को रोल किया, कुछ इस तरह, और ये मेरे परिणाम थे। तो आप देख सकते हैं कि मुझे 4 बार मिला है, जिसके फ्रैक्शंस में प्रोबेबिलिटी 4/20 है और परसेंटेज में 20%। अब इसके साथ थोड़ा और पागल होते हैं। आप डाइस को 50 बार रोल करेंगे, यानी कि 50 बार। तो 50 बार रोल करने के बाद मुझे ये मिला। अब जैसे कि आप देख सकते हैं मुझे 50 में से 9 बार 3 मिला। इस एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी को हम 9/50 के रूप में लिख सकते हैं, और यही परसेंटेज में 18% होगा। तो क्या आपने देखा, हम पहले 50% प्रोबेबिलिटी से 20% पे आए और फिर हम 18% पे आए। मुझे लगता है कि आपको पता चल गया। जितनी बार हम एक इवेंट को दोहराते हैं वह इवेंट की प्रोबेबिलिटी कम होती जा रही है, लेकिन ध्यान से देखें तो ऐसा नहीं है कि संभावना कम हो रही है, बल्कि यह हमारी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी 16.67% के करीब जा रहा है। चौंक गए ना? खैर, यह सच है कि यदि हम बहुत बार एक एक्सपेरिमेंट करें तो हम थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के करीब पहुंचते हैं। अगर आप इस पर यकीन नहीं करते हैं तो क्यों ना आप खुद से एक डाइस लेकर एक इवेंट को बहुत बार दोहराने और उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढिए। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो देख के मज़ा आया। आगे जाकर हम प्रोबेबिलिटी के बारे में और बात करेंगे।